सबसे पहले मेरे तरफ से पूरे भारतवासियों को हैप्पी दिवाली, यानी कि दिवाली की हार्दिक शुभकामना। चलिए, दिवाली दीपों का त्योहार, इसके विषय में हम बात करते हैं। भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो उन्हीं के अयोध्या आगमन पर पूरे भारत में, खासकर अयोध्या में दीप जला करके और दीप प्रज्वलित कर करके उनका स्वागत किया गया था, भव्य स्वागत हुआ था। तब से आज तक, तब से लेकर के आज तक हम सभी, हमारे पूर्वजों से लेकर के हम सब दिवाली को मनाते हैं। लेकिन अयोध्या आने से पहले भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास बिताए थे, 14 वर्ष वनवास वन में बिताए थे। उसी के उपलक्ष्य में मैंने 14 लाइन उनके ऊपर, यानी कि इस दिवाली के ऊपर हमने लिखा है। आम बोलचाल की भाषा में आप बच्चे भी, निबंध भी हम लोग लिखवाते हैं बच्चों से कि आप दिवाली पर निबंध लिख करके लाना, दिवाली के विषय में तुम क्या सोचते हो, तो बच्चा लिख करके ले आता है। दीपावली में दीप जलाते हैं, वस्त्र नए पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, पूजन होता है, घर में भोजन उस दिन जो बनता है उसको भोजन करते हैं इत्यादि। लेकिन इस विषय, इस दिवाली पर हमने क्या लिखा है और आप अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस दिवाली के विषय में, इस कमेंट में आप जरूर दें। और भगवान राम की कृपा सब पे बनी रहे। जितने लोग दीपावली मना रहे हैं खुशी से, उन सब पे पूरी जगत का कल्याण हो, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें भी कहा जाएगा कि विश्व का कल्याण हो। एक ऐसा ही धर्म है जो सबका भला चाहता है। चलिए बात करते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबके भलाई के विषय में कार्य करता है और किसी पे बलपूर्वक ये नहीं कहता है कि तुम इसको मानो, इसी को अपनाओ। आइए बात करते हैं। सनातन की जितनी गुणगान किया जाए, जितना उसका गुणगान किया जाए कम ही है। चलिए बात करते हैं इस दिवाली के विषय में। दीपावली, दीपों का त्योहार है दीपावली। इसे अन्य तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दीपों का त्योहार है दिवाली, भारत की तपस्या की भेंट है दिवाली, लक्ष्मण की त्याग और समर्पण है दिवाली, मतलब भैया लक्ष्मण की जो त्याग और समर्पण है उसकी भी भेंट है दिवाली। राम की मर्यादा की पूर्णता का प्रतीक है दिवाली। जो राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया, उनकी पूर्णता जो है उसमें उनका प्रतीक है दिवाली। मां कौशल्या और कैकेयी, मां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के प्रतीक्षा का फल है दिवाली। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति समर्पण और यादगार है दिवाली। प्रभु राम का 14 वर्ष के वनवास काटने का उपहार है दिवाली। भाई भाई के लिए अमिट त्याग और बलिदान का प्रतीक है दिवाली। हर भारतवासियों के लिए एक सीख है दिवाली। भगवान राम के 14 वर्ष के सफर का चिन्ह है दिवाली। भाई भाई के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है दिवाली। माता सीता, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के भारत आगमन पर भारतवासियों की एक भेंट है दिवाली। प्रभु राम की जीत का प्रतीक है दिवाली और सनातन संस्कृति की पहचान है दिवाली। मैं फिर से करके एक एक लाइन आपको पढ़ देता हूं। पहली लाइन ये है, दीपों का त्योहार है दिवाली। दूसरा, भरत की तपस्या की भेंट है दिवाली। भैया जो भरत थे उनकी जो तपस्या वो भी किए थे। असल में भगवान राम ने तो 14 वर्ष वन में काटा था, लेकिन भरत भी नंदीग्राम में रह करके, और उन्होंने ही एक वनवासी की तरह, ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन कठिनता से काटा था। और उन्होंने भाई भाई के लिए, भरत जैसा भाई, जैसे मैं एक लाइन में आपको यहां बता दूं कि मित्र हो सुदामा जैसा और भाई हो तो भरत जैसा। तो इस तरह की बातें भाई आते रहती हैं, समझने की बात है, शिक्षा लेने की बात है। भरत की तपस्या की भेंट है दिवाली। लक्ष्मण की त्याग और समर्पण की पहचान है दिवाली। जो लक्ष्मण की तपस्या थी, 14 वर्ष तक जगे रहना, ऐसे ही कहा जाता है कि 14 वर्ष तक भी जगे थे। और समर्पण तो देख ही रहे, भैया का सोने के बाद ही सोना, हर चीज जुटाना, भैया को अपने होते वक्त कार्य न करने देना। राम की मर्यादा की पूर्णता है दिवाली। राम की जो मर्यादा है, राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनकी पूर्णता की प्रतीक है दिवाली। मां कौशल्या और कैकेयी, मां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की प्रतीक्षा के उपहार है दिवाली। 14 वर्ष जाने के बाद उन्होंने एक एक रात और एक एक दिन इस याद में बिताए कि अब हमारा राम आएगा और अयोध्या की सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं मिट जाएंगी और फिर से अयोध्या में खुशहाली आएगी। तो यह एक 14 वर्ष उन्होंने इंतजार किया था, उसकी फल है, उसका फल है दिवाली। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति समर्पण का यादगार है दिवाली। मतलब एक भाई का दूसरे भाई के प्रति जो समर्पण दिखाया गया है, वो हमको नहीं लगता है कि आप देखेंगे कि रामायण को छोड़ करके ऐसे भाई भाई का समर्पण कहीं आपको दिखेगा। भाई भाई के प्रति समर्पण, समर्पण का भाव, प्रेम और सौहार्द की भावना केवल और केवल रामायण ही आपको सिखाती है। इसलिए अपने घरों में रामायण को जगह दें,
आजकल की जो टेलीग्राम फिल्म जो चल रही है, मॉडर्न फिल्म, इनके अपेक्षा अगर आप रामायण को देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगा। प्रभु राम का 14 वर्ष का वनवास काटने का उपहार है दिवाली। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास काट करके अयोध्या लौटते हैं तो भारतवासियों ने उनका स्वागत दीप जला करके किया था। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है कि भगवान राम के 14 वर्ष वनवास काटने का प्रतीक है दिवाली। भाई भाई के लिए अमिट त्याग और बलिदान का प्रतीक है दिवाली। इस दिवाली से वो सारे रामायण की कथा, सारी कहानियां और सारे वो घटनाएं हमें याद आ जाती हैं। इसलिए मैंने इस लाइन में इसको एक लाइन में समेटने का प्रयास किया है। भाई भाई के लिए अमिट त्याग और बलिदान का प्रतीक है दिवाली। हर भारतवासी के लिए एक सीख है दिवाली। भारतवासी इसे देखें और उस पंक्तियों को, रामायण की जो पंक्तियां उसको याद करें, सीखें और जानें। भगवान राम के 14 वर्ष के सफर का चिन्ह है दिवाली। जो भगवान राम ने 14 वर्ष वन में काटे थे उनके लिए एक चिन्ह है दिवाली। उनके द्वारा दी गई भारतीयों को एक पहचान और एक चिन्ह है दिवाली। भाई भाई का अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है दिवाली। ऐसा भाई भाई का प्रेम, अटूट विश्वास अन्य कई उदाहरणों में हमें नहीं मिलता। इसलिए मैंने इस लाइन को समेटा है, इसमें इस लाइन को लिखा है। माता सीता, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के भारत आगमन पर भारतवासियों के द्वारा दी गई एक भेंट है दिवाली। जब वो लोग आते हैं अयोध्या में तो यानी कि भारत में जब वो लोग आगमन करते हैं, आते हैं तो दीप जला करके उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसलिए ये लाइन लिखा गया है। प्रभु राम की जीत का प्रतीक है दिवाली। जब भगवान राम जीत करके अयोध्या लौटते हैं तो दिवाली बनाई गई थी। इसलिए मैंने लिखा कि भगवान राम के जीत की प्रतीक है दिवाली। सनातन संस्कृति की पहचान है दिवाली, यानी कि हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से, और हो सकता है मनाने का तरीका कुछ अलग हो गया हो। दीप जला करके करते थे और हम आज इलेक्ट्रिक लाइट जला करके करते हैं। ये तरीका अलग है हमारा, लेकिन वही चीज हम भी बनाते हैं, वो भी हम करते हैं। और सनातन संस्कृति की पहचान है दिवाली। इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा है। तब इस लाइन को आप सुने और सुन करके इससे क्या आपको सीख मिलती है कमेंट में जरूर लिखें और अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।